Hi kids, today we are starting up with a new topic. आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें विल बी स्टडिंग हाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इरेशनल नंबर्स। आज हम मेन फोकस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही रखेंगे, बट जो रूल हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करते हैं सेम रूल वी अप्लाइड अप इन अ डिवीजन एज वेल। ठीक है, तो टुडे विल फोकस हाउ वी टेक आउट अ प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखें, ध्यान से देखें। बिफोर आई स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन, मैं छोटा सा ब्रीफ आपको दूंगा। हमारे पास क्या होता है, लाइक वी कॉल दिस एज व्हाट एन एंड दिस व्हाट वी हैव इट अप एज, अलग अलग कलर से दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई टेक अप एज बी। ठीक है, ये जो एन है दिस इज व्हाट ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। ये इसके बाद जो ये वाला साइन है दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रेडिकल साइन, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। ठीक है, देन कम्स इज व्हाट वी हैव दिस बी। बी क्या होता है, बी वी कॉल इट एज अ रेडिकेंट, रेडिकेंट। ठीक है, बी को हम क्या ले लेते हैं, दैट इज अ रेडिकेंट। नाउ अब मेरे पास जब भी हमें प्रोडक्ट करना है, जब भी हमें दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेना है, हमें ये ध्यान रख के चलना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब भी हमें दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है तो हमें ये ध्यान रख के चलना है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ जस्ट सी हाउ वी टेक अप देयर ऑर्डर, हम उसको लेते कैसे हैं, ध्यान से देखें उनको ऑर्डर सेम करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे इफ़ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे बड़े ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जो हमने पहला क्वेश्चन लिया, उसमें दोनों का ऑर्डर सेम है, उसमें दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख के चलनी कि जब हम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे दैट आंसर शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, हम क्या लेके चलेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट वी हैव इट। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मुझे कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, अब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो what I'll do it up in this case, I'll take out what we get 14 into 21. 14 into 21. When I take up square root of 14 into 21, तो यहाँ पे क्या होता है, this comes out to be what I get 2 into 7 into 7 into 3. Now what I get from here, we have to write the result in the simplest form. ये ध्यान रखना जो मैंने अभी यहाँ किया, एज दोनों के ऑर्डर सेम थे, दोनों के ऑर्डर क्या थे, स्क्वायर सेम थे। व्हेन आई टेक अप द स्क्वायर रूट, जैसे ये दिया हुआ है ये स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स ऑर्डर इज 2। 2 ऑर्डर लिखा नहीं जाएगा, अगर स्क्वायर रूट है दैट मीन्स ऑर्डर इज 2। 3 4 5 6 होगा तो ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ऑर्डर इज मेंशन टू यू। ठीक है, ऑर्डर क्या है, 3 है। फाइन, नाउ जस्ट सी दिस वन केयरफुली। अब हमें क्या किया, दोनों को ऑर्डर सेम था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को क्या लिखना है, वी हैव टू गिव इवन द फाइनल रिजल्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये क्या होगा, 7 स्क्वायर 2 इंटू 3। अब जो 7 है दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द रूट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिटन एज 7 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज माई आंसर। ठीक है, ये आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। फाइन, नाउ आई विल टेक अप द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। इसी का सेकेंड पार्ट लेता हूँ। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 15 into square root of what we get 17, square root of 15 into square root of 17। अगर आप बड़े ध्यान से इसको व्यू करेंगे तो इनका ऑर्डर तो सेम है। इनका ऑर्डर अगर मैं लिखूंगा तो इनका ऑर्डर क्या आ जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 15 into 17। now if you see 15 it is 2 5 into 3 into 17, कुछ भी तो नहीं हुआ आगे, एज इट इज ही रहा, कोई चेंज मेरे पास नहीं आ रहा है। तो व्हाट आई विल टेक अप, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर नहीं आ रहा, बाहर नहीं लिया जा सकता, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस कम्स आउट टू बी, ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 17 कितना हो गया, थोड़ा सोचें सोचें सोचें, दैट कम्स आउट टू बी 255 विल बी माई आंसर इन दिस केस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फाइन, नाउ इफ़ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगर आप क्वेश्चन 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट लेंगे, इट इज सेम, उन दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है। तो व्हाट आई विल डू इट, आई विल मल्टीप्लाई विद द सेम ऑर्डर। जैसे यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4, ऑर्डर इज 3,
this is what we have, cube root of 22, that means the order is what, 3. So I can write down this one as what, cube root of what I get, 4 into 22. 4 into 22 क्या आ जाएगा, that comes out to be cube root of, this is 2 into 2 into 2 into 11, this is what I get. अब जिस नंबर का क्यूब रूट है, जिस नंबर का क्या है, क्यूब रूट है, जैसे ये 2 क्यूब था तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब into 11. This comes out to be 2 cube into 11. Now this 2 can be taken out of the cube root. तो ये क्या आ जाएगा, this comes out to be 2 cube root of 11 is my final answer. I hope this is clear to you. This is what I have written in the simplest form to you. Now coming down to its second part, इसी का second part देखें. Second part क्या है, 4, this is 12, this into 7 और ये 6. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे 4 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है, 4 भी रैशनल है और 7 भी क्या है, रैशनल है. ठीक है, अब मेरे पास 4 और 7 रैशनल है तो आई विल मल्टीप्लाई रैशनल विद द रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर विद द इरैशनल नंबर. नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, 4 into 7, 4 into 7, दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आएगा, 12 into 6. वो मैंने 12 into 6 क्या किया, मैंने रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया, इरैशनल को इरैशनल से. हाँ, इरैशनल नंबर को बिफोर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट आई हैव टू चेक क्या उनका ऑर्डर सेम है. हाँ, यहाँ पे इनका ऑर्डर सेम था, दोनों का ऑर्डर 2 था, तो वी मल्टीप्लाइड अंडर द सेम ऑर्डर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 into 6. अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं. वो एक और चीज़ क्या चेक करते हैं, आर दे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नो, क्योंकि 12 कैन बी रिटन एज 2 into 6, तो 6 का स्क्वायर बन रहा है, 6 का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है. 2 into 6, 6 दो बार है तो 6 स्क्वायर हो गया, into 2 आ गया, तो ये 6 विल बी टेकन आउट ऑफ द रूट, तो ये क्या हुआ, 28 into 6 और ये कितना आएगा, √2. तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, 28 into 6 इज व्हाट आई गेट, 168 √2 इज माई आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें नहीं है, फाइन. आई विल टेक अप अनदर क्वेश्चन विद यू, अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड विद यू. नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अब क्या है, बाई चांस अभी हमने जितने क्वेश्चन के सबका ऑर्डर सेम था, इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, इसमें ऑर्डर सेम नहीं है. तो सबसे पहला काम है टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी हैव टू मेक देयर ऑर्डर सेम. हमें क्या करना है, उनका ऑर्डर सेम करना है. नाउ जस्ट सी दिस वन, हाउ वी मेक देयर ऑर्डर सेम. हम इनके ऑर्डर सेम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना. व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम जैसे मतलब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो पहले वाले का ऑर्डर है 3, दूसरे वाले का कोई नंबर नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स ऑर्डर इज 2. एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6. एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6. इसका एलसीएम क्या है, 6 है. तो मतलब जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 है तो ऑर्डर 3 था, इसको 6 बनाना है, तो व्हाट आई विल डू इट अप, इस 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो ये 2 की पावर भी क्या हो गई, 2 हो गई. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, 6 √4 इज माय आंसर. ठीक है, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया. अब ऐसे यहाँ पे भी इसको बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5. दिस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल बी टेकन अप, ये क्या था, ऑर्डर, अगर ऑर्डर नहीं दिया दैट मीन्स ऑर्डर इज 2, मैंने ऑर्डर 2 लिख दिया. अब ऑर्डर क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 5 की भी पावर 3 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6 √125. अब नाउ देयर ऑर्डर्स आर सेम, तो दे कैन बी मल्टीप्लाइड. नाउ व्हाट आई विल राइट डाउन, हम क्या लिखते हैं इसको, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 5, that can further be written as what we are having, 6 √4 into 6 √125. This can further be written as what we have, 6 √4 into 125. This can be written as what I have, this is what we get, 6 √500. 6 √500. This is what my final answer is. I hope this is clear to you. किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है. नाउ बिफोर आई टेक अप अनदर, इसी का सेकंड पार्ट हम लेते हैं, पहले इसका सेकंड पार्ट लेते हैं. बिफोर आई टेक अप द सेकंड पार्ट, एक छोटा सा चीज़ आई लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू. ये भी हमारे पास फॉर्मूला ही होता है. जैसे मान लो मैं अल्फ़ाबेट्स में नहीं एक्सप्लेन करूँगा इसको, लाइक नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा. जैसे यहाँ पे ना ये ऑर्डर 5 है और ये यहाँ पे 2 है.
अब मेरे को ऑर्डर क्या बनाना है, 15 बनाना है। अगर ऑर्डर 15 बनाना है, ये 5 इंटू 3 किया, अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वे 2 की पावर भी क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 की पावर भी मैंने 3 कर दी, दैट आई हैव रिटन एज व्हाट, 15th root of 8 is my answer. So take care, this is what I am applying in this question. ठीक है, यही हम फॉर्मूला इसमें कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखें, this is what I have, cube root of 2 into what I get from here, 4th root of 3, LCM of 3 and 4, LCM of 3 and 4 is what we get, 12. Now अब मेरे पास ये क्या है, this is what I get, cube root of 2। अब इसको भी क्या बनाना है, या हम डायरेक्ट इस 12 या इसको देखें ध्यान से, दिस इज़ 3 इंटू 4 किया तो ये क्या बन गया, 2 की पावर इज़ 4। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकेंट की पावर भी वही हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 12th रूट ऑफ 16। नाउ दिस व्हाट आई हैव, 4th रूट ऑफ 3 कैन बी रिटन एज व्हाट आई हैव, 4 इंटू 3, 3 की पावर इज़ 3, so that can be written as 12th root of what we get, 27. So now what I get from here, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, this is what I get, cube root of 2 into 4th root of 3, which can further be written as what I have, 12th root of 16 into what I get, 12th root of 27. Now what I get from here now what I get from here, 12th root of, order same है, 16 into 27, 16 into 27 क्या होता है, नाउ ध्यान से देखें, 16 into 27। आई होप दिस वन यू कैन मल्टीप्लाई इट अप योर सेल्फ। हाँ, कोई देखना चाहता है कि ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, नॉर्मल प्रोडक्ट हम लेके चलते हैं, दैट इज़ व्हाट आई हैव, 27 into 16, 6 किया 40 2 2, 4 कैरी 6 into 2, 12 12, 16 हो गया, 4 16 हो गया, तो नाउ वी हैव व्हाट, 7 एंड दिस इज व्हाट, 2, so this comes out to be what, 2, this comes out to be 3, this is what, 432। तो आंसर क्या आया, 12th root of 432 is my final answer। I hope this is clear to you। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वेराइटी के नेक्स्ट क्वेश्चन I'll take up in the next class with you। Take care, bye bye, see you, enjoy yourself। इनको बड़े ध्यान से लिख लेना। दिस इज़ अ बेसिक लॉजिक, नॉर्मली आजकल की 9th में ये कोई नहीं कराता है, पुराने टाइम के 9th में ये हमारी एनसीईआरटी के बुक में ही होता था, बट आजकल एनसीईआरटी की बुक इज़ गिवन वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी कर दी है, तो नॉर्मली कई टीचर्स इसको लेते हैं, कहीं इस पॉइंट्स को डिस्कस ही नहीं करते, स्ट्रेट अवे आगे चल पड़ते हैं। बट इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली इन 9th, इवन कल को आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो normally people are not aware with the product and division of a rational number, how we do it, and this is what I've explained it to you। Please take care, bye bye, see you, enjoy your day।